हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, युद्ध में इन 7 देशों ने दिया पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ। तो भाई साहब, आज युद्धों में पता लगता है कि असली यार कौन है और असली दुश्मन कौन है। ऐसे तो हर कोई कहता है कि मैं साथ खड़ा हूं तो मैं साथ खड़ा हूं, सही बात है। लेकिन किन देशों ने, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किन 7 देशों ने भारत का साथ इंटरनेशनल दिया है। मंच पर और भी तरीकों से भारत का साथ दिया है। इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है ये वीडियो। देखते हैं भाई, पहले वो 7 देश कौन से हैं, बाकी जो भी बात है वो करेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की कूटनीति अब अपना असली रंग दिखा रही। एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 7 देशों की जिन्होंने न सिर्फ भारत का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। और जो लोग कह रहे थे कि फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि फ्रांस ने जो किया वो सोर्स कोड से कहीं बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के जिगरी यार इजराइल की। भारत और इजराइल का रिश्ता नया नहीं है। इजराइल ने सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि खुलकर डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लिया। इजराइल के पूर्व प्रवक्ता ने CNN पर आकर कहा, इंडिया लाइक Israel has the right to defend itself against Islamic terrorism. We stand with India. हेरोन ड्रोन, हारूप और बराक 8 जैसे हथियारों का भारत ने प्रभावी इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तानी मीडिया और अफसर खुद मान रहे हैं कि उन्हें इजरायली हथियारों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब बात फ्रांस की, जिसे कुछ लोग सोर्स कोड न देने पर कोस रहे थे। कोई भी देश किसी को भी सोर्स कोड नहीं देता। अमेरिका तक F-35 का कोड किसी को नहीं देता। फ्रांस ने जो किया वो कहीं बड़ा था। भारत के साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट और फिर राफेल को लेकर झूठ फैलाने वालों को जवाब दिया गया। फ्रांस ने भारत को न सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया बल्कि राफेल को लेकर झूठ फैलाने वालों को जवाब भी दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं कि कोई राफेल गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस ने कहा कि भारत का ऑपरेशन आतंक के खिलाफ है और ये पूरा समर्थन के लायक है। फ्रांस ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का साथ देकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ हथियार बेचने वाला नहीं बल्कि भारत का सच्चा सहयोगी है। अब बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने भले ही सीधे शब्दों में बयान न दिया हो, लेकिन उसका एक ट्वीट अब कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने खुद ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। हालांकि इससे पहले का एक ट्वीट था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान का ढाल नहीं बनेगा। IMF में पाकिस्तान के लिए सिर्फ सिफारिश करने के बावजूद भारत के खिलाफ कोई स्टैंड न लेना भारत के लिए कूटनीतिक जीत दिखा रही है। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। रूस के विदेश मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और ये दिखाता है कि रूस पूरी तरह से भारत के साथ है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत मुश्किल में होता है, रूस सबसे पहले खड़ा होता है। तो वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और कई सांसदों ने कहा कि कोई भी देश आतंकवाद सहन नहीं कर सकता, भारत का हमला उचित है। ब्रिटेन की संसद में भारत के समर्थन में बयान और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक संदेश है। पाकिस्तानी लॉबी को जवाब देते हुए ब्रिटिश सांसदों ने भारत की कार्रवाई को जरूरी बताया है। तो वहीं डच सांसद ग्रीट विल्डर्स ने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर इज 100% इंडियाज, पाकिस्तान इज पहलगाम। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ को उजागर करता है बल्कि यूरोप से भारत के लिए खुले समर्थन की मिसाल है। नीदरलैंड जैसे मुल्क से ऐसी स्पष्ट बात आना पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। अब आते हैं चीन पर। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन खुलकर समर्थन देगा, लेकिन चीन ने कह दिया कि हम भारत के हमले को सही नहीं मानते लेकिन आतंकवाद को भी सपोर्ट नहीं करते। यानी न पाकिस्तान का नाम लिया और न ही भारत की आलोचना की। डिप्लोमेटिक भाषा में इसे कहते हैं कि तुम अकेले हो। अब चीन की चुप्पी भी भारत की कूटनीतिक जीत ही है। खैर, एक वक्त था जब भारत कुछ करता था तो दुनिया उसे रोकती थी। आज भारत कुछ करता है तो दुनिया चुप रहती है या फिर साथ देती है। इसका क्रेडिट जाता है भारत की विदेश नीति को, डिप्लोमेट्स को और उस दमदार नेतृत्व को जो बिना डरे दुनिया से आंख मिला रहा। अब आपकी बारी है। आपसे सवाल है कि इन 7 में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा समर्थक है? कमेंट कर जरूर ये आप लोगों ने बताना है। भारत तक मेरे नजर में देखा जाए सबसे बड़ा समर्थक जो देखा है इजराइल। सबसे बड़ा इसराइल है।
मैंने जो मैं देखा कहता हूँ उससे बड़ा इस वॉर में कोई समर्थन नहीं है। खुलेआम मैं सरेआम मान- उसने वेपन भी मा- दिया, सब मतलब कुछ और दिया भी है। देश साथ है, इसमें नो डाउट है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि भाई साहब और भी देश, ये 7 देश भी एक तरह से साथ ही थे, लेकिन जो समर्थन इसराइल ने इस टाइम दिया ना, वाकई। मैं कहता हूँ किसी की भी ये भाई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो भाई। सकता, नो डाउट नहीं मतलब हो ये आप सकता, मानते इतना हैं इस साथी- चीज को, हाँ? ये नो और डाउट यार, दूसरा, सबको पता है। देखो ऊपर से तो मतलब ट्रम्प जो है वो ट्रम्प मेरे नजर में दोनों तरफ खेला है। दिल से नहीं वो ऊपर खेला दोनों तरफ से, हाँ। लेकिन अंदर दिल से वो इंडिया के था। साथ था। ये इंडिया चीज के मुझे साथ लग था। रही ये है। है। और रूस तो आपको पता होता ही होता है, वो तो होता ही कहता है, है, रूस तो लेकिन है ही है। रूस अपनी जंग में ज्यादा बिजी था, तो उसका अपना भी अभी संधि होने लगी है तो टर्की के अंदर, तो उसका भी हो रहा है। अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, मतलब हाँ, वो उसने strike support नहीं की दे थी, दिया था। उसने पहली वेपन हाँ, भेज दिए थे। अच्छा, चाइना चुप रहा है तो ये भी एक जीत भारत की मानी जाती है। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान में नेदरलैंड- बोल रहे हैं यार 3 कंट्रियों का हम एहसान कभी मत भूलेंगे। हाँ, चाइना का, तुर्की का, अजरबैजान ये का। पाकिस्तानी सारे यही बोल रहे हैं, अमेरिका हाँ, साथ नहीं मतलब पाकिस्तानी कह रहे हैं और किसी और ने अगर नहीं। और चौथा कंट्री बांग्लादेश को हाँ, बोल रहे हैं, बांग्लादेश ने भी बड़ा क्योंकि support उनके किया है। लोगों ने मतलब जो सपोर्ट किया उसके ऊपर मतलब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों ने साथ दिया है। और इस जगह पे अगर सपोर्ट की बात ली जाए तो अफगानिस्तान का सपोर्ट भारत को नहीं हम बोल बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। उसने उसका हर बंदा गवर्नमेंट में टिकटॉक पे कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया कहीं पे भी अफगानिस्तान सपोर्ट इंडिया, तो भाई बिल्कुल साहब, ये बात सच है वो यार, वाले ये बात सच सपोर्ट के मामले में अफगानिस्तान ने भी बड़ा किया है। बिल्कुल। तो यार युद्ध में पता अगर लगता ऐसे है। सपोर्ट के मामले में देखा जाए, इंडिया की तरफ बहुत सारे कंट्रीज थे यार, इटली कुछ हो खुलकर गया। आए हैं, हाँ। कुछ न्यूट्रल रह कुछ गए, backdoor से कुछ हैं। जो है ना बैकडोर से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन किया जरूर है। ये अरब, अगर- अच्छा यार इधर भाई ये जीत है भारत की कि अरब देश जो थे वो पाकिस्तान के साथ देते थे, वो लेकिन बिल्कुल उनका चुप- बयान नहीं आया वो यार। चुप थे। वो मैंने बस कह रहे थे। एक देश का पता नहीं कौन सा था मेरे जहन से निकला, वो उसने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, बाकी मैंने किसी कंट्री का नहीं देखा। तुर्की जो हाँ। कतर मतर थे, सऊदी मऊदीन, तो चूं भी इन्होंने नहीं की भाई। वाकई, हाँ। वाकई। चूं जो होती है वो भी हाँ, नहीं की। सऊदी अरब आया था दोनों के दरमियान मामला ठंडा वो तो करवाने के दोनों लिए। के दरमियान हाँ, मतलब एक पक्ष किसी का नहीं लिया, बाकी पहले किसी ने भी पहले ये नहीं। सारे पक्ष पाकिस्तान का लेते थे। हाँ। मतलब टाइम ये है। तो देख लो जब यहाँ सब पे कुछ सामने। रुक गया, खत्म हो गया, ओआईसी का बयान आया कि हम सीज फायर की जो है ना खैर मकदम करते हैं, क्या अच्छा हुआ हाँ, ceasefire OIC तो नाम भी मतलब OIC। यार ये हुआ सच में। मतलब जब ceasefire हो गया तब अगर चाइना गया। सरेआम खुलकर किसी कंट्री ने इंडिया ने की बहुत किया। हेल्प की है, हाँ, इंडिया की, इजराइल वो की। इजराइल और है, पाकिस्तान की तुर्की और ने। पाकिस्तान की खुलकर। तुर्की, खुलकर खुलेआम जिसको कहते हैं। खुलकर जिसको जिसको बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, ये बात सच हुआ है। तो है। आपको और क्या दूसरे कहना है? नंबर पे अगर देखा जाए अजरबैजान, सही बात है। तो चाइना हाँ, वो रहा है, क्या कहते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल बस सा एक रहा है। तरह से चुप रहा है। हाँ। तो भारत के इन 7 देशों ने ज्यादा हेल्प की है, बिल्कुल। मतलब आपकी जैसे- नजर में और कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प की है? कमेंट सेक्शन में और जरूर इनमें बताएं। कौन सा आप सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया, बताना अपना बहुत ज्यादा कार्यक्रम।